सो वेलकम टू एवरीवन। बुल साइन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग बैंक निफ्टी और निफ्टी के टुडे प्रेडिक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं बैंक निफ्टी से। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, स्क्रीन पर 15 मिनट के सबसे पहले हम लोग 15 मिनट के टाइम फ्रेम को लगा लेते हैं। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम लोग सबसे पहले ये चेक कर लेते हैं कि हमारी प्रीवियस क्लोजिंग कहाँ पर हुई थी। तो जो हमारी प्रीवियस क्लोजिंग हुई थी वो हुई थी 119 की। ठीक है, तो अगर मार्केट 50,119 से ऊपर ओपन होता है तो ये एज अ सपोर्ट वर्क करेगा, और अगर मार्केट 15,119 के नीचे ओपन होता है तो ये एज अ रेजिस्टेंस वर्क करेगा। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि बैंक निफ्टी के टुडे लेवल्स के बारे में। तो जो इसका सपोर्ट निकल के आ रहा है वो हमारा निकल के आ रहा है 49,700 के लेवल को अचीव कर लेती है। तो जो हमारा नेक्स्ट सपोर्ट आ रहा है निकल के, वो निकल के आ रहा है 49,555 का। अगर मार्केट इस लेवल को भी अचीव कर लेती है तो हमारा नेक्स्ट लेवल जो निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 49,222 का। मार्केट अगर इसको भी अचीव कर लेती है तो हमारा नेक्स्ट लेवल निकल के आ रहा है वो आ रहा है 49,055 का। ये रहे हमारे सपोर्ट साइड के लेवल। इसको आप लोग ध्यानपूर्वक नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि रेजिस्टेंस साइड के हमारे क्या लेवल्स निकल के आ रहे हैं। तो जो हमारे रेजिस्टेंस साइड के लेवल निकल के आ रहे हैं वो आ रहे हैं 50,300 का। अगर मार्केट 50,300 के लेवल को क्रॉस कर लेती तो जो हमारा नेक्स्ट रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 50,500 का। अगर 50,800 का। ये रहे हमारे रेजिस्टेंस साइड के लेवल। अब बात कर लेते हैं, जो हमारा रेजिस्टेंस साइड का फर्स्ट लेवल निकल के आ रहा था वो आ रहा था 50,300 का, और जो फर्स्ट सपोर्ट निकल के आ रहा था वो आ रहा था हमारा 49,700 का। जो इसके बीच की जो एरिया होगी वो हमारी हो जाएगी नो ट्रेड जोन। इसके बीच में हम लोग कोई भी ट्रेड को इनिशिएट नहीं करेंगे। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। अब बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे सपोज दैट मार्केट सपोज साइड को ब्रेक ब्रेक करता है। का अगर मार्केट 49,700 के लेवल पे को ब्रेक करता है तो हम लोगों को क्या बात ध्यान रखनी है, हम लोगों को 50 पॉइंट का वेट एंड वॉच करना है। ध्यान रखना है, इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है वो है एचडीएफसी बैंक। तो हमको एचडीएफसी बैंक पर भी आपकी ट्रेड की डायरेक्शन एचडीएफसी के बैंक की डायरेक्शन के साथ मूव करती है, तो हम लोगों को अपने लेवल्स पे ट्रेड इनिशिएट कर लेनी है। अगर मार्केट इसके अपोजिट में चलती है तो हम लोगों को लेवल्स आने के बावजूद भी ट्रेड में एंटर नहीं करना है। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, होपफुली आप लोग ने बैंक निफ्टी के लेवल नोट डाउन कर लिए होंगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं निफ्टी के बारे में। तो निफ्टी में भी हम लोग 15 मिनट के टाइम फ्रेम का यूज करेंगे। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम लोग बात कर लेते हैं सबसे पहले लेवल्स की। तो जो इसके सपोर्ट साइड के लेवल्स निकल, उसके पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि इसकी प्रीवियस क्लोजिंग कहाँ पे हुई थी, क्योंकि प्रीवियस क्लोजिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। तो जो इसकी प्रीवियस क्लोजिंग हुई थी वो हमारी हुई थी 24,297 की। अगर मार्केट इसके ऊपर ओपन होता है तो यह एज अ सपोर्ट वर्क करेगी। अगर मार्केट इसके नीचे ओपन होता है तो यह एज अ रेजिस्टेंस वर्क करेगी। ठीक, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब हम बात कर लेते हैं इसके लेवल्स की।
तो जो इसके सपोर्ट साइड के लेवल से निकल के आ रहे हैं, वो निकल के आ रहे हैं हमारे 23,888 का। अगर मार्केट इस लेवल को क्रॉस कर जाती है तो हमारा नेक्स्ट सपोर्ट जो निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 23,750 का। अगर मार्केट इस लेवल को भी अचीव कर लेती तो हमारा नेक्स्ट सपोर्ट जो निकल के आ रहा है वो आ रहा है 23,550 का। ये रहे हमारे सपोर्ट साइड के लेवल। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं रेजिस्टेंस साइड के लेवल की। सो जो हमारा रेजिस्टेंस साइड का लेवल से निकल के आ रहे हैं वो आ रहा है 24,388 का, जो हमारा फर्स्ट रेजिस्टेंस है। अगर मार्केट इसको अचीव कर लेती तो हमारा नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो निकल के आ रहा है वो आ रहा है 24,555 का। अगर मार्केट इसको भी अचीव कर लेती तो हमारा नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो निकल के आ रहा है वो आ रहा है 24,666 का। और नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस हमारा निकल के आ रहा है अगर मार्केट इसको अचीव करती तो 24,750 का। ये रहे हमारे रेजिस्टेंस साइड के लेवल। मार्केट के ऊपर जाने के भी सीढ़ी यही होगी और नीचे जाने का भी यही होगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि जो हमारा फर्स्ट रेजिस्टेंस निकल के आया था वो निकल के आया था 24,388 का। और जो फर्स्ट सपोर्ट निकल के आया था वो आया था 23,888 का। इसके बीच के जो जोन होगा वो हमारा हो जाएगा नो ट्रेड जोन। इसके बीच में हम लोग कोई भी ट्रेड को इनिशिएट नहीं करेंगे, इस बात का आप लोग